हेलो, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। हम लाइफ में सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। डेफिनेटली हर किसी का एम होता है अल्टीमेटली कि मुझे सक्सेस चाहिए। सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। गाड़ी, घर, जॉब, या अगर कोई चल नहीं पाता है उसके लिए चलना, कोई बीमार है उसके लिए उस बीमारी से छुटकारा पाना। तो हर चीज जो है, हर हर लेवल पर सक्सेस होती है और हर किसी के लिए इसके मायने अलग होते हैं। और यूं भी कह सकते हैं कि एवरी एक्सपीरियंस इज अ सक्सेस। तो अल्टीमेटली हमारा जब सबका गोल है सक्सेस, तो हम क्यों नहीं है सक्सेसफुल? क्या हमने कभी सोचा है कि जो चीजें हम पाना चाहते हैं वो इतनी देर क्यों लग रही है उनको मिलने में, या उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या डेस्टिनेशन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है? जी हाँ, इसका कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो हम अगर अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए तो हमारा जीवन बदल सकता है। अब आप सोचेंगे सोच में किस तरीके का परिवर्तन लाना है। हम इम्प्लॉय बने रहना चाहते हैं या इम्प्लॉयर बनना चाहते हैं? हाँ जी, इसका ट्रू आंसर दीजिएगा, अपने अंदर से खोज करके आंसर दीजिएगा। क्योंकि कई बार हम कहते तो है नहीं मैं इम्प्लॉय ही ठीक हूँ, मुझे यही जॉब पसंद है, लेकिन वो हमारा ट्रू आंसर नहीं होता। हर किसी को एम्प्लॉयर बनना पसंद होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, दूसरे लोगों का भला करने की ताकत क्षमता उसके अंदर होती है, जो कि शायद हमारे अंदर ना हो एज अ एम्प्लॉय अगर हम रहे तो हमें एम्प्लॉयर अगर बनना है तो आपको क्या लगता है जिस सोच के साथ हम एम्प्लॉय बने हुए हैं उसी सोच के साथ हम एम्प्लॉयर बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सबसे पहला परिवर्तन अपने अंदर अपनी सोच का ही करना पड़ता है, अगर हम अपनी जिंदगी में अपने लेवल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थिंक लाइक अ बॉस। बॉस कौन होता है? मास्टर। बॉस होता है मालिक, एम्प्लॉयर, मैनेजर, सबको बॉस बोला जाता है। तो हमें करना क्या है? आज से अभी से हमें एम्प्लॉयर माइंडसेट अपने अंदर लेकर आना है। थैंक यू हनी शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग इन। आज से अभी से एम्प्लॉयर माइंडसेट लेकर आना है। और एम्प्लॉयर माइंडसेट क्या होता है? उसका सब कुछ होता है और उसने काम करने वाले कुछ लोग अपने अंडर रखे होते हैं जिनकी वो मदद लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र जो है वो एम्प्लॉयर को होती है। मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है और उसमें 100 लोग काम करते हैं। तो 100 लोग अगर अपनी ड्यूटीज नहीं प्ले कर रहे हैं, रोल नहीं निभा रहे हैं, आई मीन कि सपोज आपने अपना यू लेफ्ट द रूम और आपने अपना लाइट और फैन ऑफ छोड़ दिया, तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको फील होगा कि अरे मेरा बिजली का बिल बहुत आता है, ये लोग छोड़ जाते हैं लाइट और पंखे चलते हुए। तो एम्प्लॉयर को फील होने वाली है ये चीज, और वो हो सकता है कि अपने जो उसके पास सर्वेंट है या उसको खुद भी वो काम करना पड़े। तो हमें क्या करना है? अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। आज हम जहां पर भी है ना, आज से अभी से हमें ये प्रण लेना है कि हम मालिक की तरह सोचेंगे, हम एम्प्लॉयर की तरह सोचेंगे। वी विल थिंक लाइक अ बॉस। मतलब इसका क्या हुआ? मालिक की तरह सोचने का, बॉस की तरह सोचने का मतलब हम हर चीज को अपना समझेंगे। और जब हम चीजों को अपना समझेंगे तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। और जब ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं तो ऑब्वियसली हमारा लेवल ऊपर उठने लगता है, और जो यूनिवर्सल पावर है वो हमसे खुश होने लगती है और वो हमें तरक्की की राह पर ले जाती है। हमारी जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी जर्नी है, वो हमारे लिए क्लियर होती जाती है। आप जहां भी काम करते हैं, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान आपको रखना चाहिए। वहां लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से यूज हो रही है। अगर आपको लगता है आपको कोई कुलीग उसको वेस्ट कर रहा है, रूम से चला जाता है, तो आप कर सकते हैं उसकी जगह, उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। पानी वेस्ट हो रहा है तो वी डोंट बॉदर, वी हार्डली बॉदर कि मैंने थोड़ी खोला, जिसने टैप खोला वो बंद कर देगा। हम देख कर भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो हम ऐसे में खुद जाकर वो पानी की टैप बंद कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है काम के प्रति अपना अपना काम समझ के करना है। ये नहीं कि मैं इतने घंटे के लिए यहाँ आता हूँ, मुझे इतनी ही ड्यूटीज असाइन की गई है और मैं यही काम करूंगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो प्लीज ये जो माइंडसेट है वो फिर से एम्प्लॉयर वाला माइंडसेट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर का क्या मतलब, वो सब कुछ मेरा है, अपना समझ के सब कुछ करना है। तो जब अपना ही काम है तो इतना हो इतना हो इतना हो, जितना है सारा तो करना है ना। जो एम्प्लॉइज कर दे ठीक, जो बचा वो मालिक को करना है। तो सेम उसी तरीके से जहां आप है वैसे ही बिहेव कीजिए। जो काम आपको दिया जाए विदाउट एवर क्वेश्चनिंग बैक कि मैं ही करूं, मैं क्यों करूं, ये सारी चीजें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगर आपको तरक्की चाहिए, अगर आपको यूनिवर्स
कि ब्लेसिंग चाहिए, आपको अलाइन होना है यूनिवर्सल पावर के साथ, तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी होगी। आज से अभी से अपने पैराडाइम को शिफ्ट करना होगा। देखिए, 2 लोगों की कहानी मैं बताती हूँ। 2 लोग साथ में नौकरी किया करते थे और उन्होंने वहां से साथ में ही रिजाइन कर दिया कि हमारे कुछ सपने हैं और हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो लगभग 20 साल बीत गए। 20 साल बाद एक दोस्त जो था वो दूसरे दोस्त को मिला और उसने इंटरव्यू सेशन था वो, तो वहां पे इंटरव्यू में मिला तो वो जो चेयर पे इंटरव्यूअर था वो खड़ा हो गया कि अरे तुम यहाँ, हम दोनों तो साथ में एक ही लेवल पर जॉब किया करते थे और तुम्हारे भी कुछ ड्रीम्स थे, मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, हम दोनों ने जॉब छोड़ी थी, लेकिन आज तुम फिर मुझसे जॉब लेने आ गए हो। तो वो इंसान बोलता है यार मैंने 20 साल जॉब छोड़ी, गलती करी, स्ट्रगल करी, लेकिन मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ हूं। तो उसको उसकी उस समय पर तो उसकी कहानी उसको नहीं पता चल पाई इतनी जल्दी, तो वो बातों में व्यस्त हो गए और बातों बातों में ही वो ऑफिस का टाइम ओवर हुआ और उन्होंने कहा चलो निकलते हैं। तो जब वो निकल रहे थे तो उसके ऑफिस का जो इंटरव्यूअर था उसके ऑफिस का जो लाइट और पंखा था वो चलता हुआ रह गया। तो वो बंद करने आए वापस, उनको एक्सक्यूज मी बोलकर, जो उनका दोस्त उसके सामने इंटरव्यू देने आया था उनको वहीं छोड़कर वो लाइट और फैन बंद करने आए। तो उसने बोला अरे तुम अपने किसी नौकर को बोलकर बंद करवा लो। तो वो बोला कि जो इंटरव्यूअर था उन्होंने बोला कि क्यों, नौकर को क्या बोलने की जरूरत है, मेरा ऑफिस है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो बोले अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तब फिर उन्होंने एक चीज यहाँ पर हाईलाइट की, अपने फ्रेंड के साथ शेयर की कि शायद तुम भूल गए हो, एक बार जब हम ऐसे ऑफिस में से निकले थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट और पंखे जल रहे हैं वहां पर रूम के, और मैंने तुम्हें बताया तो तुमने मुझे बोला छोड़ना, कौन सा अपना ऑफिस है। तो लेकिन मैं भाग कर गया था उसको बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने उसको भी अपना ही ऑफिस समझा था। तो दोस्त आज तुम कारण जान गए कि तुम आज किसी पद पर नहीं पहुंचे और मैं पहुंच गया, क्योंकि मैंने हमेशा हर चीज को, चाहे नौकरी की चाहे कुछ भी किया, अपना समझ के किया, और तुम दूसरे का समझ के करते रहे, इसीलिए आज नहीं कहीं पहुंचे और मैंने आज अपनी कंपनी खड़ी कर ली है। तो सिर्फ हमारे माइंडसेट का फर्क होता है। श्रुति ढींगरा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जो ये पैराडाइम है, अगर हम बदल लें तो हम जिंदगी में कहां से कहां पहुंच सकते हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और अगर इसका अंदाजा लगाना है तो आप उन लोगों से मिलिए जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़े हैं, जो कामयाब हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि अपनेपन की जो सोच होती है वो इंसान को कितना ऊपर उठाती है। हमेशा हर किसी से प्यार करें, हर किसी की फिक्र करें, अपना समझे, लोगों को अपना समझे, चीजों को अपना समझे, जहां आप काम कर रहे हैं अपना समझे। इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज कर रहे हैं उसको भी अपनी गाड़ी समझे। ये नहीं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहां तहां कूड़ा फेंका, जहां तहां गंदगी फैलाई, अगर मतलब कुछ भी जैसे होता है इग्नोरेंट हो जाते हैं हम, वो चीजें हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए हमारे माइंड में। थैंक यू के पवार जी फॉर ज्वाइनिंग इन। जिस दिन अगर हमने अपने आप को बदल लिया उस दिन हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। कहते हैं परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर मनोस्थिति बदल ली जाए तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होती है, सोच और विचार में परिवर्तन करना होता है, जो फिर से अचानक बैठे बैठे ख्वाब देखने से, विश करने से नहीं आता है। उसके लिए हमें उठकर एक एक्शन लेना है होता है। एज आई ऑलवेज से, रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रखा है हमारे अंदर, एक्शन बीट्स दैट रेजिस्टेंस। और जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारी चीजें जो है चेंज होने लगती हैं। आपको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है, एटीट्यूड में चेंज करना है, आपको बॉस की तरह से सोचना है। हर जगह जहां आप हैं समझिए कि आप उस जगह के मालिक हैं। अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, आप वहां पर खाना खाकर और आधा खाना प्लेट में छोड़कर आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए अगर आप कुक होते, बनाने वाले होते, या आप राशन सप्लाई करने वाले होते, या आप बैंकेट हॉल के मालिक होते, हर जगह हर लेवल पर अपने आप को मालिक समझिए और फिर उस संसाधन की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि जो मालिक है, जिसकी चीज होती है, वो कभी भी अपनी चीज की बेकदरी नहीं करता है। इवन हम अपने हाथ में सेल फोन रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं गिर ना जाए, टूट ना जाए, लेकिन हम और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है जिनको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम उनको अपना नहीं समझते। जिस दिन हम अपना समझने लग जाएंगे, वो चीजें हमें ब्लेस करेंगी, सामने से हमें यूनिवर्स ब्लेस करेगा, हमें लोग ब्लेस करेंगे, और जब सबकी ब्लेसिंग्स आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली तरक्की होना मुमकिन है, स्वाभाविक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं, अगर आपको सफलता की राह पर चलना है तो सबसे पहली चीज है जो आपको अपनी सोच को बदलना ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि इसी सोच के साथ आप सफल हो जाएंगे तो वो बहुत बड़ी सफलता हरगिज नहीं होगी। कुछ छोटी चीजों पर, कुछ अच्छी चीजों की वजह से आप कुछ लेवल तक आगे जा सकते हैं, लेकिन 100% आपको अपना देना ही होगा अगर आपको इस जिंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब जो चीजें आपकी ड्रीम लाइफ में है, आपकी फैमिली के लिए आपकी कुछ ख्वाहिश है कि मेरी फैमिली को मैं ऐसी लाइफ दूं, अपने बच्चों का ऐसा फ्यूचर सिक्योर करूं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दूं, ये सारी चीजें ना ड्रीम्स पे काउंट होती हैं, हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें काउंट होती हैं। तो इन चीजों के लिए डिटर्मिन्ड एक्शन लेना पड़ता है। इजी लेने से कुछ नहीं होता है। इजी लेने वाले इजी ही रह जाते हैं। कंफर्ट जोन में रेस्ट करने वाले कंफर्ट जोन को आखिर उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन आज वो अगर अपनी विश से कंफर्ट जोन छोड़े और मेहनत करें तो कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब जबरदस्ती कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मुसीबतें सर पे आने लगती है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, कमियां महसूस होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, तब कुछ नहीं होता है। कंफर्ट जोन छोड़ने से उतनी ना हमारे बुद्धि उतनी काम करती है, ना हमारा शरीर हमारा साथ देता है, और जो हमारे कर्म होते हैं अगर वो कहीं ना कहीं प्रभावित है हमारी सोच से, तो वो भी हमारा साथ नहीं निभाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कहानी होती है। आपस में कोऑर्डिनेशन हर चीज का होता है, हमारे विचारों का, कर्मों का, लेकिन सबसे पहला पायदान जो होता है वो हमारा विचार ही होते हैं। विचारों को बदलने से सब कुछ बदला जा सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आपको भी लगता है कि एम्प्लॉयर बनना है, आई वांट टू बी माय ओन बॉस, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई डायरेक्शन दे, तो सबसे पहली चीज आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। और जहां कहीं भी है, जैसे भी है, जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं, अपने घर में है, बाहर है, ऑफिस में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, हर चीज में अपना समझिए, अपना समझिए, अपना समझिए। जब आप इस नेचर को अपना समझते हैं, इस कुदरत को अपना समझते हैं, इसके संसाधनों को अपना समझते हैं और हर चीज को ऊपर वाले की ब्लेसिंग समझते हैं, तो आप उसकी फिक्र करते हैं और बदले में आपकी फिक्र की जाती है। तो बस यही मैं सेशन एंड करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ अच्छी चीजें शेयर करने के लिए है तो मुझे प्लीज जरूर बताएं, ताकि मैं उनको सब लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको शेयर करें, और अगर आपको कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इसमें दिखता है तो प्लीज लेट मी नो। Thank you all for joining in. Thank you Sohan Pal Yadav ji for joining. Thank you all. Thank you so much.